नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, उम्मीदवारों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। 2 तारीख को होने वाले मतदान को देखते हुए उम्मीदवारों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बुट्टीबोरी में भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों ने हमारे विशेष संवाददाता राकेश यादव से बताया कि वो विकास के मुद्दों पर चुनाव के मैदान में डटे हुए हैं। यहाँ पर भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार खड़े हैं। इनका मानना है कि बुट्टीबोरी में बहुत अच्छे काम तो हुए हैं, लेकिन और भी भविष्य में काम करना है और अच्छे काम करना है। आइए जानते हैं अनीस बावरा जी से। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनीस बावरा जी। अनीस रज्जाक भाई बावला जी। क्या आप किस मोटो को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के चुनाव में खड़े हैं सर? हम हमारे विकास के काम जो किए उसके मुद्दे पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये इलेक्शन शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई युति में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, तो आने वाले समय में अगर यदि आप जीत करके आते हैं जी, तो बुट्टीबोरी के लिए, बस्ती के लिए, यहाँ के शहर के लिए, बुट्टीबोरी शहर के लिए क्या क्या योजना कुछ है आपके दिमाग में? हमारे दिमाग में योजना तो बहुत है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे रोड है, नाली है, स्ट्रीट लाइट है, ये सब काम तो हो चुके हुए हैं। अभी जो होने वाले काम है, जो बच्चों के लिए स्कूल, गार्डन, हॉस्पिटल, सौंदर्यीकरण, ये सब चीज़ की हम आगे व्यवस्था करने का सोचे। अच्छा, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक मनोहर भोयर। प्रतीक जी। हाँ, मैं प्रभाग नंबर 10 से खड़ा हूँ। अच्छा। भाजपा के ओर से, भाजपा शिवसेना का जो ये है उनके ओर से मैं खड़ा हूँ। अच्छा, आपका नाम? असलम भाई शेख। असलम भाई शेख जी। शेख साहब, क्या लगता है आपको, चित्र विचित्र है कि सही है? नहीं, ये तो पूरा इलेक्शन बीजेपी शिवसेना युति का पूरा माहौल है यहाँ पूरा बीजेपी शिवसेना का ही माहौल है। हाँ। आपका नाम सर? मेरा नाम सतीश जायसवाल है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। जैसे कि बीजेपी के माध्यम से और शिवसेना के गठबंधन के माध्यम से बुट्टीबोरी में बहुत विकास हो चुका है और ये तो देखना पड़ेगा कि बाकी नगर परिषदों के मुकाबले बुट्टीबोरी में लगभग 300 कोटी के काम हुए हैं। क्या बात है? हाँ। लगभग 300 कोटी के काम हुए हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम रोशन ओमराज नाइक है। चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कौन से प्रभाग से? शिवसेना की ओर से, प्रभाग क्रमांक 4 से। क्या लगता है आपको, प्रभाग क्रमांक 4 में किसका माहौल चल रहा है? प्रभाग क्रमांक 4 में फिलहाल भाजपा शिवसेना का ही माहौल चल रहा है। अच्छा। प्रभाग क्रमांक 4 में ही नहीं तो पूरे गांव में ही उन्हीं का माहौल चल रहा है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे समीर जी मेघे, कृपाल जी तुमाने साहब, बबलू जी गौतम, अनित जी बावला जी ने मुझ पर भरोसा रख के टिकट दिए और अन्य जितने भी इन्होंने विकास काम आज तक किए उस सभी कामों को मैं आगे बढ़ाऊँ, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। क्या बात है। आपका शुभ नाम? संदेश ज्ञानेश्वर जी दुर्वे। आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, प्रभाग 3 से। प्रभाग 3 से। क्या करेंगे जीत के आने के बाद? जीत के आने के बाद वहाँ पर जितनी भी समस्या है, वहाँ पर इसके पहले वहाँ पर कुछ काम नहीं हुए। अपोजिट वाले जो राष्ट्रवादी वालों की सीटें आई थी वहाँ पर। अच्छा। तो कुछ काम नहीं हुए, तो मेरे माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से वहाँ पर बहुत से कुछ काम करेंगे और यूथ जो है वहाँ पर बेरोजगार है उनको, हाँ, रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उनको रोजगार। भाई, आपका नाम क्या है? अर्चना पाटिल। अर्चना जी, बताइए आप कुछ करने के लिए, महिलाओं के लिए क्या करेंगे जीत के आने के बाद में? जो भी उनकी समस्या है वो पूरा करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, आपका नाम? पूजा अनूप परगने। पूजा जी। हाँ। आप बताइए कि आप जीत के आने के बाद में जो युवतियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनके लिए क्या करेंगी? उनके लिए जो उनको सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करेंगी आप? हाँ। या ऐसे कुछ योजना है कि आपके दिमाग में, उनकी शिक्षा को लेकर के, जो पढ़ नहीं पाते हैं? करेंगे, जैसे उनके लिए विकास कर सकते हैं। हाँ। और करेंगे आप? कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। आपका नाम मैडम? मैं अनीता सुनटक्की, शिवसेना महिला आघाड़ी युति से ही हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इन सभी को। जहाँ तक कि माहौल बन रहा है वो युति का ही है। बुट्टीबोरी में की महिला सेना कार्यकर्ता। हाँ, बिल्कुल लगे हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम राखी तिवारी, मेरा नाम राखी तिवारी है। मैं अपने शिंदेगढ़ शिवसेना से तालुका अध्यक्ष हूँ और मेरे महायुति को मेरा पूरा सपोर्ट है और महायुति का ही विजय होगा, ये मुझे विश्वास है। यहाँ पर कुछ काम हुए, बताइए कौन से काम हुए हैं? काम तो ज़्यादातर हो ही चुके हैं, जैसे हमारे इंजीनियर साहब जिनके हाथ में सारी डोरी है यहाँ के। चलो इंजीनियर साहब से पूछते हैं। इंजीनियर साहब बताइए यहाँ पर क्या काम हुआ है? उसमें तो सबसे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले 300 कोटी के काम बताया था। उसमें तो सबसे पहले हमारे गांव में जो 30 साल से पीछे था हमारा गांव,
तो आज हमारा गाँव बोले तो हमारी माँ है, हमारे माँ को सौंदर्यीकरण के माध्यम से रोड, मेन रोड, लाइट, स्ट्रीट लाइट और कई तो भी गार्डन के काम, बहुत बड़े बड़े काम, और हमारे समीर भाव मेघे आणि बबलू भाव गौतम जी नगर अध्यक्ष आणि तुमाने साहब और बावनकुळे साहब की मदद से बुट्टी बोरी में जो 30 साल से प्रॉब्लम है 120 कोटी रुपए उन्होंने दिया है, और वो आने वाले 30 अप्रैल के पहले सब घरों में नलों का पानी आएगा, और सबको इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और आने वाली इनोवेटिव जो काम है, जो अभी जो इस पर काम कर रहे हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, और अभी जैसे कि शादी का हॉल हो गया, लोग परेशान है 40-40 हज़ार रुपये के हॉल करके, तो हम 3100 रुपये में, जैसा उमरेड में एक हॉल है उसका सिर्फ चार्ज 3100 लिया जाता है, वैसा बुट्टी बोरी में 5000 लोगों की कैपेसिटी का बहुत भव्य हॉल बनने वाला है। और उसके बाद में हम स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि स्कूल की वजह से लोग काफ़ी जो मिडिल क्लास लोग हैं 15,000-20,000 लोग पेमेंट है, उनका मतलब परिस्थिति नहीं है, तो लाख रुपये 70-70 हज़ार रुपये उन लोगों का पैकेज है स्कूलों का। तो हम नगर पालिका के माध्यम से, हमारे समीर भाव मेघे, तुमाने साहब और बावनकुळे साहब के माध्यम से, हम नगर परिषद के हमारे प्रथम नगर अध्यक्ष इनके साहब के माध्यम से हम बुट्टी बोरी में भव्य दिव्य बहुत बड़ी डिजिटल स्कूल का भी काम करने वाले हैं। और उसके बाद में हमारे बुट्टी बोरी के बहुत से लोगों का दवाखाने का भी प्रॉब्लम है, प्राइवेट से सब लोग परेशान है, तो 100 बेडों का दवाखाने का भी हम सोच रहे हैं। और ये काम को हम 5 सालों में करेंगे। इनोवेटिव जितने भी काम थे बुट्टी बोरी के विकास के लिए जो लगने वाले थे, रोड हो, नाली हो, स्ट्रीट लाइट हो, जितने भी हो 850 काम लगभग हम कर चुके हैं। 20% सिर्फ काम बाकी है, तो हम ये चीज़ 20% काम धीरे धीरे करते हुए जो 4 काम है हमारे नगर परिषद का खुद दवाखाना, स्कूल, हॉस्पिटल और इंडोर स्टेडियम और बहुत सी ऐसी चीज़ें हम करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा है कि हर घर में नल, हर घर में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, हर घर में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो घर पे नल कनेक्शन आ चुके हैं क्या? हाँ, सब हमारे कैसे 120 कोटी के काम चालू है, तो हमारे उसमें 10 टंकी, उसमें से 6 टंकी कंप्लीट हो चुकी है। और रामा डैम में जैसा MRDC का सेपरेट प्रोजेक्ट है, हमारा भी सेपरेट प्रोजेक्ट बन चुका है, और लगभग जैसा SDP लाइन है पूरा डिवाइडेशन हो चुका है उनका। और आने वाले समय में 30 अप्रैल के पहले सबको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन देके सबको कनेक्शन देंगे, और 30 अप्रैल के पहले सब लोगों के घर पे हम पानी देंगे, शुद्ध फिल्टर अच्छा। अनीश जी, इनका कहना है कि 30 अप्रैल के पहले सबके घर में शुद्ध अच्छा पानी मिलेगा। जी, खैर पानी तो शुद्ध ही मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, लेकिन पाइपलाइन हो जाएगी तब तक? जी, इंजीनियर से उसकी टेंडर ही है जो उन्होंने कबूल किए कि 30 अप्रैल के पहले पाइपलाइन पूरे घर घर तक के चले जाएंगी। आपको क्या लगता है? क्या बोले सर? आपको क्या लगता है माहौल चुनाव का? बीजेपी शिवसेना का बहुत अच्छा माहौल है, और पूरे बुट्टी बोरी में बहुत अच्छे तरीके से पूरी पार्टी एकजुट होकर पूरा अच्छा काम कर रही है। आप नगर सेवक, पूरे कार्यकर्ता भी बीजेपी शिवसेना के एकजुट होकर पूरा काम कर रहे हैं। आप नगर सेवक रह चुके हैं यहाँ के? नहीं, मैं पहले ग्राम पंचायत सदस्य था। ग्राम पंचायत सदस्य से? हाँ, तो उस समय ग्राम पंचायत ही तो थी? हाँ, उस समय ग्राम पंचायत थी, लेकिन अभी 10 साल हो गए नगर परिषद बन गई है। तो आपका योगदान रहा है? मेरा योगदान रहा है। सर आपका? किरण पाटिल। हाँ जी, इसके पहले बबलू जी गौतम नगर अध्यक्ष बने, काफ़ी उन्होंने बहुत काम किया है, पूरे बुट्टी बोरी का विकास हुआ है, और आने वाले ये दिनों में और ज़्यादा विकास होगा। तो इनका कहना है कि बबलू गौतम यहाँ के जो पूर्व नगर अध्यक्ष थे बुट्टी बोरी के, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य किया है। यहाँ के विधायक समीर मेघे, इन्होंने काफ़ी विकास कार्य किया है। बावनकुळे ने कोई निधि कमी नहीं होने दी, और कृपाल तुमाने साहब जो हैं यहाँ के पहले सांसद हुआ करते थे और अभी विधान परिषद सदस्य हैं, उन्होंने भी काफ़ी कार्य किया है बुट्टी बोरी के विकास के लिए। कुल मिलाकर के सबने मिल करके ये कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना। अब देखते हैं आने वाली 2 तारीख को कितने साथी हाथ बढ़ा करके बटन दबाते हैं और इनको विकास के लिए विजयी बनाते हैं। कैमरा पर्सन सचिन झोड़ापे के साथ मैं राकेश यादव, बुट्टी बोरी, नागपुर। ब्यूरो रिपोर्ट, काला न्यूज़। वेलकम टू GB लॉजिस्टिक, जहां भरोसा, समय पर डिलीवरी और बेहतरीन सेवा हमारी पहचान है। हमारी वेल मेंटेन ट्रक्स की फ्लीट और एक्सपर्ट ड्राइवर्स टीम हर डिलीवरी को बनाती है सुरक्षित, समय पर और आपकी जरूरतों के मुताबिक। GB लॉजिस्टिक, एक्सपर्ट टीम, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ जो हर ऑपरेशन को बनाते हैं स्लीमलेस। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, बेस्ट सोल्यूशन, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, एक्सटेंसिव नेटवर्क, पैन इंडिया कनेक्टिविटी, हर रूट पर एश्योर्ड सपोर्ट, साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
एक दशक से ज्यादा का भरोसा। जीबी लॉजिस्टिक में हम सिर्फ सामान ट्रांसपोर्ट नहीं करते, हम डिलीवर करते हैं आपका ट्रस्ट, आपके कमिटमेंट और आपका बिजनेस प्रॉमिस। चूज जीबी लॉजिस्टिक। वी केयर फॉर यू, वी डिलीवर फॉर यू। ऑफिस एड्रेस सप्तक प्लाजा, प्लॉट नंबर 18, 3rd फ्लोर, ओल्ड दास ज्वेलर्स के ऊपर, शंकर नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 071266555030 और 9373901865।